Hi, today is 15th of June 2020. आज मंडे है. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज हम ये सारे essential topics पढ़ने वाले हैं. First is about in the pandemic, the disabled remain an invisible minority. ये बहुत अच्छा article है. We should understand this very well. Then second is COVID-19. COVID-19 में अभी recent क्या development है? We'll have a look. इंडिया एंड चाइना एंड LAC यहाँ डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स हैं. विल हैव अ लुक. देन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. दिस इज़ अबाउट कॉट अनअवेयर्स. ये कॉट अनअवेयर्स इसमें हम समझेंगे ह्यूमन सेटलमेंट और फॉरेस्ट और दिस मैन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ के जो बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट हैं, इसके आउटकम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं. विल हैव अ लुक. देन फिफ्थ इज़ अबाउट प्राइस ऑफ एडमिशन. प्राइस ऑफ एडमिशन में हम एक ये केस स्टडी देखेंगे कि किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड ऑल ने नंबर ऑफ दिस जो चार्जेस ले रहे हैं कोविड-19 ट्रीटमेंट के वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है. इसकी केस स्टडी में इफ़ यू बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर तो आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो. देन सिक्स्थ इज़ अबाउट सिविल सोसाइटी ग्रुप नागरिक एकता मंच की ये कुछ फाइंडिंग्स हैं, important findings. Seventh is about MSME wait for work as demand slump post lockdown. ये जो रिलीफ मेजर्स हैं अ ड्रॉप इन द ओशन है. ये नई डेफिनेशन भी हम यहाँ पे देखेंगे MSME और उसमें अपडेट्स क्या हुए हैं. विल हैव अ लुक. देन दिस इज़ नो लॉन्गर स्पेशल. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमने इसे कल देखा था. नेपाल पासेस अमेंडमेंट और न्यू मैप. ये हमने ये सारे इसके प्रोविजंस देखे, नए मैप क्या हैं और इस मूव से अमेंडमेंट से क्या अब रिलेशंस कैसे चेंज होने वाले हैं. विल हैव अ लुक. ये ब्रिंक्समैनशिप एंड ऑल. देन बिहाइंड द कर्व इसमें अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट GST जो कम हो रहा है, डिवोल्यूशन एंड ऑल, GST काउंसिल, लॉज, टैक्स लैब्स, इसमें GST कंपनसेशन पे विल हैव अ टॉक. देन टेंथ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट द नीड फॉर एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ. इसमें हम इंडिया में क्या क्या प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एंड लॉ वाइज. विल हैव अ लुक. सोशल अवेयरनेस भी क्यों इतना ज़रूरी है. मेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ ड्यूरिंग कोविड-19. ये डेटा स्टोरी है. मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग स्पॉटेड एट दिस पल्लड़ वेस्टर्न घाट के बारे में हम यहाँ समझेंगे. देन दिस इज एजुकेशन क्रैक विद कॉन्फिडेंस. मिसलेनियस में विल टॉक अबाउट दिस कैप्टन अर्जुन. ये कैप्टन अर्जुन है. देन CSIR की बात करेंगे और हैदराबाद पुलिस का ये एक स्त्री एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में हम समझेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट 35 to 40 minutes. I'm working on this PDF thing. I will try to compress it and provide it as early as possible. Very soon I'm working on that. Okay. So this is vocabulary. ये important vocabulary है आज की. फर्स्ट इज़ अबाउट रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है वापस पुनर्वास समथिंग करना. दैट इज़ रीस्टोरिंग हेल्थ और वर्क और प्लेस. इसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन. डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब होता है भेदभाव होना, बायस है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी. ब्रिंक्समैनशिप मतलब वॉर की एकदम एज तक पहुंच जाना. पुश अ पॉलिसी टू अ नियर कोलैप्स. जैसे इंडिया और नेपाल ब्रिंक्समैनशिप हो रहा है. कोल्ड वॉर होता था तब US और USSR ब्रिंक्समैनशिप करते थे. देन दिस इज प्रेसिपाइस. इसका मतलब क्लिफ है, जस्ट क्लिफ हैंगर है, स्टीप रॉक है, एज पे पहुंच गया है, इसके बाद आउटकम आने वाला है, कुछ इवेंट होगा यहाँ पे. मैनूवर का मतलब है मूव स्किलफुली केयरफुली नेविगेट करके आगे बढ़ना. डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, इसके लिए मैनूवर करना बहुत ज़रूरी होता है. ड्विंडल मतलब होता है जैसे टैक्स स्लैब्स हैं, डिमिनिश हो गया है, पैसा नहीं आ रहा है, रेवेन्यू फॉल है, ड्विंडल है. एग्जॉर्बिटेंट जैसे हॉस्पिटल्स एग्जॉर्बिटेंट फी ले रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19. देन दिस इज एनरेज्ड मतलब बहुत गुस्सा है लोगों में, फ्यूरियस है. फ्लिंच्ड मतलब जैसे रिकॉइल एक्शन होता है ह्यूमन, दिस इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है, मुट्ठी बंद हो गई है, फ्लिंच्ड है. देन कॉम्प्लायंस मतलब वी आर फॉलोइंग दैट गाइडलाइन. फोरबियरेंस मतलब टॉलरेंस है, पेशेंस है. प्रिजुडाइज मतलब होता है हमने प्री कंसीव्ड नोशन बना रखा है, प्री कंसेप्शन है, हमने पहले ही ओपिनियन बना लिया. सम ऑफ यू आर मैसेजिंग कि बिकॉज अदर्स आर राइटिंग सो गुड आंसर्स तो मैं इतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाऊंगा, दैट इज़ वाई आई एम नॉट पोस्टिंग. दीज आर ऑल प्रिजुडाइसेस. ओके, ऐसे नहीं सोचना है, जस्ट डू योर वर्क, राइट योर आंसर, दैट्स इट. ओके. देन दिस इज कर्नेल. कर्नेल मतलब होता है सीड, कोर है, एसेंस है, जैसे सॉफ्टवेयर का कर्नल होता है. देन दिस इज सुपरफ्लुअस. सुपरफ्लुअस मतलब है अननेसेसरी है, हवा में बातें होती है. सुपरफ्लुअस है, सरप्लस है. सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर 15th of June 2020.
यहाँ पे पहला जो टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट इस स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ पे लिखा है इन द पैंडेमिक द डिसेबल्ड रिमेन्स एन इनविजिबल माइनॉरिटी। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सफरिंग हुआ है। जैसे माइग्रेंट वर्कर्स का हमने इतना हाईलाइट किया, हमें इनका भी हाईलाइट करना ज़रूरी है। सफरिंग, एक स्टडी बोलती है 75% यहाँ पे हिट हुए हैं बाय लॉकडाउन। नेशनल सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर दिस ये बोलती है, ये वाली रिपोर्ट की फाइंडिंग है। इधर जो रीज़न आ रहे हैं वो है गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस, इनएक्सेसिबिलिटी है हेल्थ केयर के लिए, जो रेगुलर हेल्थ केयर है वो नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, एंड देन लैक ऑफ रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें इंडिया में तो आर्टिकल 41 डीपीएसपी पॉलिटी में पढ़े थे हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एनसीईआरटी कोर सब्जेक्ट्स। इसमें ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं दिस सरकार को, ये वेलफेयर एंड ऑल दीज मेजर्स सरकार को करने हैं, पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग डीपीएसपी में इसका फ्रेमवर्क दिया है। राइट दिस आर्टिकल 41, देन स्टेट शेल मेक effective provision for securing right to work, to education and to public assistance। ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, उनको ये स्टेट लिस्ट में रखा गया है 7th शेड्यूल में, ऐसे प्रोवाइड कराना है। देन लेजिस्लेशंस जो हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, यू शुड नो, राइट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसमें बहुत डिटेल्ड में प्रोविजंस हैं, इसकी लिस्ट भी काफ़ी एक्सपैंड हो गई है। प्रोग्राम्स की बात करें तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एक है, पंडित दीनदयाल रिहैबिलिटेशन स्कीम भी है। पंडित दीनदयाल के बारे में हमने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इनके बारे में वी शुड नो मोर एंड मोर अबाउट, ऐसे जो पर्सनैलिटीज़ हैं वी शुड नो अबाउट देम, उनका वर्क, उनके आइडियाज़, फिलोसफीज एट्सेट्रा। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिस रिहैबिलिटेशन स्कीम है। देन दिस इज़ असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ एड्स एंड अप्लाइंसेस, ये भी एक स्कीम चलती है। इसमें जो नेसेसरी एड्स एंड अप्लाइंसेस हैं, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी भी देती है और हेल्प करती है। नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स भी है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, यू शुड रिमेंबर। देन इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या आते हैं, एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है हेल्थ का, हेल्थ एक्सेसिबिलिटी का, एजुकेशन का चैलेंज आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। एक्सेसिबिलिटी इज़ अगेन वन थिंग, जैसे हम ब्रेल लिपि एंड ऑल हमने मैंडेटरी किया है, रैम्प्स हमने मैंडेटरी किया है पब्लिक प्लेसेस एंड ऑल में। देन ये डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। इनएडिक्वेट डेटा स्टैटिस्टिक्स है, ये भी एक इशू है। जब तक अगर डेटा करेक्ट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होगा। तो लैक ऑफ दिस एक्यूरेट डेटा इज़ ऑल्सो वन चैलेंज। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ है, पॉलिसीज़ ऑन पेपर तो बहुत अच्छी होती है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, प्रिवेंशन, अवेयरनेस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एक्सेस एंड पॉलिसी इंटरवेंशन। सो दीज आर सम टेम्पलेट्स जो यहाँ पे हमें वी शुड नो, ओके, वी शुड वर्क ऑन दिस। देन ये जो सेकेंड न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट कोविड-19। इंडिया का राइज इन केसेस थर्ड फास्टेस्ट ग्लोबली, अगर इसी तरीके से आगे बढ़ा तो बहुत सुन हम सबको सरपास कर लेंगे। कोविड-19 में इंडिया के राइज इन केसेस थर्ड फास्टेस्ट ग्लोबली हो रहा है, और अब हम टेस्टिंग भी रैंप अप कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आइडेंटिफाई होंगे इन द कैपिटल ऑल्सो। आईसीएमआर का एक स्टडी बोल रहा है कि करीब मिड नवंबर में पीक आ सकता है। दिस इज़ वेरी स्कैरी। देन दिस इज़ इंडिया चाइना एलएसी। डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है कि मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, वे फॉरवर्ड। लास्ट मंथ में हमने चाइना बहुत अच्छे से पढ़ा है, हैव अ लुक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना, चाइना की फ़िलॉसफी, बॉर्डर इशू। लास्ट डे आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे थे, इंडिया के जो बॉर्डर इशूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, क्या पोजीशन है डिफरेंट नेबर्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में है ये। दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये बायलैटरल इशू की तरह सॉल्व करेंगे इस मुद्दे को, रिजॉल्व थ्रू डायलॉग होगा। ये बात और अच्छी है कि 1967 में लास्ट मेजर फायरिंग हुआ था बॉर्डर में, सो दिस इज़ गुड। यहाँ दिस स्कफल होता है बट बुलेट्स यूजुअली ऐसे यहाँ पे फायर नहीं होती है बॉर्डर विद चाइना में। सो अगेन बायलैटरल इशू है, रिजॉल्व थ्रू डायलॉग इज़ द प्रायोरिटी। देन ये अगेन न्यूज़ है, वी शुड अंडरस्टैंड दिस न्यूज़। कॉट अनअवेयर, ये ऐसे केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। कॉट अनअवेयर्स, एलिफेंट्स, टाइगर, दीज लेपर्ड, देन ऐसे वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑन राइज। चेंजिंग टाइम है और एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इनका जो घर है मतलब जंगल है वो कम होता जा रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। ह्यूमन सेटलमेंट और फॉरेस्ट के बीच में लाइंस ब्लर होती जा रही हैं। लास्ट क्लास में हमने वेजिटेशन पढ़ा था, उसमें भी टॉक्ड अबाउट दीज बायोस्फेयर्स, टाइगर रिजर्व्स एंड ऑल, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। सो ह्यूमन सेटलमेंट और फॉरेस्ट में लाइंस ब्लर हो रही हैं। 4 आउटकम होते हैं जब भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो 4 नतीजे हो सकते हैं। पहला,
या तो ह्यूमन को इंजरी होगी, या तो ह्यूमन के लाइव स्टॉक को इंजरी होती है, जैसे गाय, दिस ऑल लाइव स्टॉक्स जो होते हैं। फिर क्रॉप डैमेज होता है कई बार, जैसे नील गाय वगैरह आ जाती है, क्रॉप डैमेज होता है, इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, या फिर इंजरी टू वाइल्ड एनिमल्स हो जाती है। ये 4 आउटकम्स होते हैं और ये सारे आउटकम्स पेनफुल हैं, चाहे ह्यूमन हो या लाइव स्टॉक हो या फिर क्रॉप इकोनॉमिक लॉस हो या फिर वाइल्ड एनिमल। ये सारे आउटकम्स आर वेरी पेनफुल, इनको अवॉइड करना है। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? फ्रेगमेंटेशन हो रहा है हैबिटेट का, हैबिटेट श्रिंक होता जा रहा है, फॉरेस्ट श्रिंक हो रहे हैं, रोड किल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अक्सर ये रोड में आते हैं, हेडलाइट जो होती है व्हीकल की, इससे ये काइंड ऑफ शॉक एंड ब्लाइंड हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। लैंड यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इन्फेस्टेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, ये श्रिंक हो रही है। लाइव स्टॉक ग्रेजिंग इज अगेन वन थिंग। ड्विंडलिंग प्रे बेस, इनको ये दीज आर दिस कार्निवोर्स हैं, इनको एक प्रे बेस चाहिए जिसपे ये अपना शिकार करें, और अगर प्रे बेस नहीं मिलता है तो ये फिर ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स की क्या हम यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं? पोचिंग को कंट्रोल करना है, हमने एक बॉडी देखा था ट्रैफिक, पोचिंग को कंट्रोल करना है, इलीगल हंटिंग। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स होने चाहिए, जैसे हम हैबिटेट्स में इनके रूट्स बना देते हैं, वो क्रॉस हो रही है इनके जंगल को, तो वहाँ वी शुड इंश्योर कि देयर आर सर्टेन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। अवेयरनेस प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिन कुछ इनोवेटिव तरीके हैं, ये भी हमने एलिफेंट फेंसिंग देखा था, सोलर फेंसिंग लगा देते हैं, हैंगिंग सोलर फेंसिंग, ताकि एलिफेंट्स खेत पे नहीं आए, फार्म्स में नहीं आए और वो उनको वार्ड ऑफ कर सके। देन कम्युनिटी एफर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, लोगों में अवेयरनेस हो। कंपनसेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कई बार नील गाय या फिर ये जो वर्मिन भी डिक्लेयर कर देते हैं अपन, वाइल्ड बोर एंड ऑल, ये आके फसल का नुकसान कर देते हैं, तो उस केस में कंपनसेशन देना चाहिए फार्मर्स को। लैंड यूज़ प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस आईसीटी, ये जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नए नए गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वी शुड मेक गुड यूज़ ऑफ दीज आईसीटी। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये 4 आउटकम होते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में और ये बढ़ता ही जा रहा है। देन दिस इज़ नंबर 5। यहाँ पे बात है प्राइस ऑफ एडमिशन। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था कि जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा फ़ी चार्ज की जा रही है। रेट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर कैप्ड नहीं है, मतलब टॉप सीलिंग नहीं लगा रखी है दिल्ली में। कई एग्जांपल्स आए जहाँ पे पेशेंट्स बीइंग स्लैप्ड विद एग्जॉर्बिटेंट बिल, बहुत लाखों में बिल आ गया उनका। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव कम टू लाइट। नाउ ये अब एक चैलेंज होता जा रहा है, इसमें बहुत सारे एंगल हैं। इसका गवर्नेंस एंगल भी हो सकता है, एथिकल एंगल भी हो सकता है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव भी आप देख सकते हो, ओके, देन पैंडेमिक भी है, सोसाइटी भी है, देयर आर सो मेनी एंगल्स। देन बॉटलनेक्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ चैलेंज्ड है, और प्लस अनप्रेसिडेंटेड टाइम भी है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड है, ओवर स्ट्रेच्ड है। सो कीपिंग सो मैनी थिंग्स इन माइंड, केसेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी है, ह्यूमन का और फाइनेंशियल भी, पैसे भी नहीं है हमारे पास, और ह्यूमन भी अब ट्रेन जो है यहाँ पे देयर आर शॉर्टेज। तो कंसिडर दिस केस एंड ऑल सच थिंग्स इन, जो हम इतने टाइम से कोविड-19 रिलेटेड पढ़ रहे हैं, कंसिडर दिस एज अ केस स्टडी। कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो ऐसे जो केसेस हो रहे हैं, आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ पे इस टाइप के केसेस हो रहे हैं, पेशेंट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस टाइप से एग्जॉर्बिटेंट प्राइसिंग भी ये ले रहे हैं, फ़ी चार्ज हो रहा है, शॉर्टेज है, नंबर ऑफ केसेस, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, वुड यू व्हाट लाइन ऑफ एक्शन वुड यू टेक? ट्राई टू थिंक, इसमें आप कैसे कैसे इसको हैंडल करने की कोशिश करोगे। इफ़ इट हैपन्स इन योर ज्यूरिसडिक्शन, ट्राई टू राइट इन से 50 to 100 वर्ड्स। प्रैक्टिकल पॉइंट्स ट्राई टू राइट कि आप कैसे यहाँ पे मूव करने की गाइडलाइंस इशू कर सकते हो आप। देन सोर्सेज को ऐसे डिवीज़न, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ इंटरवीन कर सकती है। पेशेंट्स के लिए आप एक नए नए इनोवेटिव तरीके निकाल सकते हैं। ट्राई टू थिंक प्रैक्टिकल पॉइंट्स, इन लाइन विद रूल्स होना चाहिए और प्रोसीजर के बेसिस पे होना चाहिए, ओके, इन लाइन विद रूल्स एंड प्रोसीजर्स होना चाहिए। ट्राई टू राइट इन से 50 and 100 वर्ड्स, ट्राई टू थिंक, ओके। सो दिस इज नंबर 5। देन ये ओपन बुक एग्जाम अभी भी यहाँ डिस्कशंस हैं। देन दिस इज पेज नंबर 3, ये एफर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू टेकल हैव बीन इनएडिक्वेट। ये रिपोर्ट है एकता मंच का, सिविल सोसाइटी ग्रुप है नागरिक एकता मंच, इसने काफ़ी कंडक्ट किया, लोगों से फ़ोन पे बात किया, ऑन ग्राउंड सर्वे एंड ऑल है। जो अभी मेन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ऐसा आ रहा है कि रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन सर्वे, ग्राउंड टॉक विद वर्कर, ड्विंडलिंग कैश रिजर्व है, कैश रिजर्व्स कम हो रहे हैं, राइजिंग डेट है, फूड का भी डिस्ट्रेस आ रहा है कुछ जगह पे, वर्क इन स्टेसिस है, वर्क अभी हो नहीं रहा है यहाँ पे, वर्क इनका
चैलेंज्ड हो गया है, स्टॉल हो गया है। कोविड-19 का थ्रेट अब बढ़ता जा रहा है। सोशल एंड मेंटल एंजाइटी इज़ ऑल्सो वन थिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स अब ज़रूरी है कि वी नीड टू रैम्प इट अप। देन दिस इज़ पेज नंबर 4। यहाँ पे बात है फिर से एमएसएमई की। एमएसएमई जैसे ये होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, वेट फॉर वर्क एज डिमांड स्लम्स पोस्ट लॉकडाउन। इकोनॉमिस्ट के हमने अभी आर्टिकल्स देखे थे, वो यही बात कर रहे हैं कि हमने सप्लाई साइड बॉटलनेक एंड ऑल पे वर्क किया है, बट डिमांड साइड हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जब तक डिमांड नहीं आएगी तो कंजम्पशन कैसे होगा जो ये प्रोड्यूस करेंगे। लॉन्ग रिकवरी टाइम लगेगा। रिलीफ मेजर्स जो अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया में है वो कम है, अ ड्रॉप इन द ओशन है। देन हमने ये लास्ट क्लास में देखा था 19 मई को एमएसएमई की से डेफिनेशन भी चेंज हुआ था। पहले सेल्फ रिलायंट इंडिया में ये डेफिनेशन आई थी, फिर बाद में मीडियम का जो था ये 20 से बढ़ा के 50 करोड़ हो गया और टर्नओवर हो गया 250 करोड़। इससे पहले एमएसएमई की जो हम रेगुलर बुक्स एंड ऑल में देखते आए, वहाँ क्लासिफिकेशन हो जाता था कि सर्विस सेक्टर ये है, मैन्युफैक्चरिंग ये है। सेल्फ रिलायंट इंडिया के बाद ये क्लासिफिकेशन नहीं है। अब ये नया डेफिनेशन आ गया है, केवल दिस इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, और इसमें भी ये फर्दर चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। कीप अ टैब ऑन दिस। ओके, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ दोनों यहाँ पे डिस्ट्रेस हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया में यहाँ मेजर्स लिए थे, इनको बैंक्स इजी लोन प्रोवाइड करे, इनको कुछ गारंटी दी जाएगी एंड ऑल। ओके, देन दिस इज़ नंबर पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 5 है। देन दिस इज़ एडिटोरियल, ये है नो लॉन्गर स्पेशल। हम हमेशा से ये बात करते आए हैं कि नेपाल और हमारा इंडिया, इन दोनों के बहुत स्पेशल फ्रेंडशिप रही है, बट अब ये फ्रेंडशिप में इतना स्पेशल चीज़ें दिख नहीं रही है। रीज़न है ये काला पानी का एरिया, लिपू लेक का एरिया और लिम्पियाधुरा का एरिया। पहले ऐसा मैप होता था, अब इन्होंने एक ऐसा मैप इशू कर दिया और पार्लियामेंट ने उसे अप्रूव भी कर दिया, और ये इंडिया के लिए अनटेनेबल है, इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे इंडिया ने इससे पहले ट्रीटी ऑफ सगोली एंड ऑल हमने कल डिस्कस किया था कि ये अमेंडमेंट कैसे हुआ था। अब ये टेनेबल नहीं है, इंडिया अब इसका रिस्पॉन्ड देगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑफिशियल चैनल्स देंगे विल कीप दैट लाइन ओनली। ओके, नो लॉन्गर स्पेशल। इंडिया एंड नेपाल नीड टू मूव क्विकली टू रिवर्स द रीसेंट सेटबैक्स टू टाई, बट अभी भी स्थिति इतनी ख़राब नहीं हुई है, इसको रिकवर किया जाना चाहिए। ब्रिंक्समैनशिप रिलेशनशिप में एज ऑफ प्रेसिपाइस है, अगर ये हुआ तो बहुत फॉल हो जाएगा रिलेशन में, और रिलेशंस काफ़ी हमारे काफ़ी क्लोज रिलेशंस हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत है। लैक ऑफ डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग यहाँ पे ऐसा देखा गया है इंडिया साइड से भी और नेपाल साइड से भी, बट अब दिस इज़ मच टू मच, अब इससे ज़्यादा फॉल नहीं होना चाहिए रिलेशंस। देन दिस इज़ बिहाइंड द कर्व। बिहाइंड द कर्व, ये भी आर्टिकल हमने पढ़ा था ऑन 13 जून, और फिर यू रॉट दिस वेरी गुड आंसर कि कैग की ये रिपोर्ट ने कैसे बताया था जीएसटी ने काफ़ी अचीव किया है बट फुल पोटेंशियल अचीव नहीं किया। हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा, इसकी 5 स्लैब्स हैं। जीएसटी के 3 कीवर्ड्स याद होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज है और डेस्टिनेशन बेस्ड है, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट है। और ये 101 CAA से ये आया था, इनडायरेक्ट टैक्स है। 5 स्लैब्स हैं, जीएसटी काउंसिल होती है। अब पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी इसमें कवर्ड नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो कंपनसेशन स्टेट्स को देना चाहिए वो इरेगुलर हो गया है। रीज़न बीइंग टैक्स कलेक्शन ही इरेगुलर नहीं है। टैक्स कलेक्शन देखें तो 1 लाख करोड़ से डिप हो गया जीएसटी टैक्स कलेक्शन, तो सेंटर के भी हाथ बन जाते हैं। 45% ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का जो टारगेट है वो ही मीट हो पाया है, ओनली 45%। तो जीएसटी में काफ़ी चैलेंजेस हैं, वी नीड टू एडमिट इट। सेंटर मस्ट हेल्प स्टेट्स टाइड ओवर द पेंडेमिक। अब अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, स्टेट्स के पास पैसे कम है। वाई? बिकॉज एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है कोविड-19 में, और दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो था वो बंद हो गए हैं। जीएसटी काउंसिल रिलैक्स लेट फ़ी की भी बात किया है इसने, जो जीएसटी दिस पे करते हैं, सो रिलैक्स लेट फ़ी है यहाँ पे। देन मार्च जीएसटी कलेक्शन स्लिप हुआ है, ड्विंडलिंग है टैक्स किटी, एक्सपेंडिचर इज़ ऑन राइज। जीएसटी कंपनसेशन को स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है इस एंटायर प्रोसेस को। ओके, नीड ऑफ द आवर है। सो दिस इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे हमने अभी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था ऐसे, जीएसटी एंड ऑल कंपनसेशन। हम इस पे एक टैब ओपन रखेंगे एंड विल हैव अ फॉलो अप। ये जो आर्टिकल है, दिस इज़ अबाउट द नीड फॉर एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी टाइप का जो होता है दैट इज़ नॉट गुड। यहाँ बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, अगर अपन क्रक्स में देखें इस आर्टिकल का, तो इंडिया में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18,
राइट टू इक्वालिटी है, देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीज़ों के बेसिस पे बिल्कुल भेदभाव नहीं होगा। देन इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 है, ये गारंटी करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन और वुमेन। अगर आप मेन या वुमेन, जेंडर कुछ भी है, अगर काम बराबर है तो पैसा भी बराबर मिलना चाहिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 भी होता है, ये अबॉलिश करता है लिमिटेड ऑनर स्टेटस ऑफ वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी, इसका अमेंडमेंट भी हुआ था। डॉटर्स इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स हैं विद सन्स, मतलब सन्स और डॉटर इसमें किसी भी टाइप का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट ऐसे 1989, ये भी बताता है कि हमारे यहाँ दिस इक्वालिटी इंश्योर होगा। सेक्शन 377 भी बाद में आया, ये भी इक्वालिटी की बात करता है। बट प्रॉब्लम ये आती है इनके इम्प्लीमेंटेशन में, सोसाइटल अवेयरनेस होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन इज़ चैलेंजिंग। इंडिया की बहुत यूनिक डेमोक्रेसी है, हम अक्सर इस बात को देखते हैं, जैसे यूएसए को बोला जाता है मेल्टिंग पॉट। यूएसए एक बिग मेल्टिंग पॉट है। बिग मेल्टिंग पॉट मतलब आप देखना, जो भी यूएसए जाता है ना वो अमेरिकन बन जाता है, वहाँ का एक्सेंट आ जाएगा, वहाँ का रहन सहन आ जाएगा, एवरीथिंग अमेरिकन बनने की वहाँ पे बात होती है, तो उसको मेल्टिंग पॉट बोलते हैं। यू नो मैटर हु यू आर, वंस यू गेट टू अमेरिका यू बिकम एन अमेरिकन। इंडिया को हम बोल सकते हैं इट्स अ लाइक अ बिग थाली। थाली में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिशेस होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हर डिश अपना एक यूनिक फ्लेवर मेंटेन रखती है और टुगेदर दे मेक अ वंडरफुल एंड प्रोडक्ट। सो दिस इज़ अवर स्ट्रेंथ। डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट, should not be promoted in any society, okay? एंड यूनिकनेस हमारी स्ट्रेंथ है। हमने ज्योग्राफी में देखा कोऑर्डिनेट्स इंडिया के कितने डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ के लोग कितने डिफरेंट हैं हमारे यहाँ। अगर अपन ईस्ट से वेस्ट आते हैं, नॉर्थ से साउथ जाते हैं, देयर इज़ सो मच ऑफ डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इज़ गुड। इंडिया यूनिक डाइवर्सिटी, यूनिक डेमोक्रेसी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ज़रूरी हैं, बैक्ड बाय कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इज़ व्हाट वी नीड। एट द सेम टाइम दिस कंडीशनिंग ऑफ सोसाइटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Then this is political article, then this is 11th, यहाँ पे है मेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ ड्यूरिंग कोविड-19। अब कोविड-19 ट्रेन्स बंद है, मेट्रोज बंद है, ज़्यादा टाइम तक हो नहीं पाएगा, तो इसको सेफ करना कैसे ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ मेजर्स दिए हैं कि हम इसको क्लीन करना है, मास ट्रांसमिशन को स्टॉप करना है एंड ऑल। ये रीडर्स एडिटर आता है, एथिकल एंगल लेता है। आज का जो है उसमें डेटा स्टोरी की बात किया है कि जो अंडर काउंटेड कोविड-19 केसेस हैं, चाइना के आप नंबर देखो वो 84,000 समथिंग पे हॉल्ट हो गया, पॉज लगा दिया उन्होंने, केस बढ़ ही नहीं रहे, नंबर बढ़ ही नहीं रहे, जबकि एक्चुअल में तो ऐसा होगा नहीं। तो अंडर काउंटेड कोविड-19 केसेस हैं, अंडर रिपोर्टिंग होती है, रिलायबल डेटा मेथडोलॉजी पे एनालिसिस की ज़रूरत है, इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है रियलिटी से। एक बार हम रियलिटी को फेस कर लेते हैं तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड हमारे एक्शंस बेटर हो जाते हैं। देन दिस इज़ अगेन पेज नंबर 8, यहाँ पे है ब्लड विजन, मानसून्स आ रहे हैं। दिस इज़ मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग स्पॉटेड एट दिस पुल्लड़, ये फ्रॉग है मालाबार दिस ग्लाइडिंग फ्रॉग, ये काफ़ी अच्छा ग्लाइड कर सकता है हवा में 10 to 12 मीटर। एक फ्लाइंग स्क्विरल भी होती है, ये भी ऐसे ग्लाइड करती है, आप बताओ ये कहाँ पे मिलती है, फ्लाइंग स्क्विरल ऐसे ग्लाइड करती है ये, ओके। देन एम्फीबियन है, ये ग्लाइड इन द एयर अप टू 10 मीटर हो सकता है। नाउ ये जो एंटायर दिस वेस्टर्न घाट है, कल हमने ज्योग्राफी में बुक में भी पढ़ा था चैप्टर 5 दिस वेजिटेशन, यहाँ पे हॉटस्पॉट भी है और बहुत एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, फ्लोरा भी है, फौना भी है। मेक अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर वेस्टर्न घाट। तो आज का क्वेश्चन है वेस्टर्न घाट पे ये सारे पैरामीटर्स हमें जानने हैं। क्वेश्चन इज अबाउट वेस्टर्न घाट। इसको घाट क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट में है तो वेस्ट हो गया, बट वाई इट इज़ कॉल्ड घाट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके लोकल नेम्स क्या क्या हैं, ये पूरा घाट जैसे स्ट्रेच है, बताओ किस स्टेट से किस स्टेट तक घाट है, ये क्वेश्चन आया था। और अलग अलग स्टेट्स में इसके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, तो लोकल नेम्स क्या है, फ्लोरा एंड फौना के बारे में जानिए। देन इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा इंडिया पहले यहाँ कहीं था अफ्रीका में, फिर ऊपर नॉर्थ की तरफ मूव हुआ, फिर डेकन ट्रैप एंड ऑल, फिर इसमें बहुत सारी पीक्स हैं, सबसे ऊंची पीक कौन सी है वेस्टर्न घाट की। देन प्रोटेक्टेड एरिया, यहाँ बहुत सारे दिस सेंचुरीज़ हैं, दिस नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व भी हैं और बायोस्फीयर भी है यहाँ पे, उनके नाम भी जानिए। और फिर कमेटी भी एक आई थी, दो कमेटी बहुत फेमस है यहाँ पे, रंगराजन एंड से गाडगिल कमेटी भी आई थी, तो ये कमिटीज़ एंड ऑल के बारे में भी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ट्राई टू मेक अ शॉर्ट नोट और इन सब पैरामीटर्स में हैव एन गेट एन अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। देन दिस इज़ पेज नंबर 9, ये है पेज नंबर 10, यहाँ पे अगेन चाइना बॉर्डर में दिस
फायरिंग नहीं है, दैट इज़ अ गुड थिंग. दिस इज़ इन सिंक विद टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के साथ हमें फ्रेंडशिप करनी है. इन सिंक विद टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड मेकिंग द शिफ्ट. यहाँ पे बात किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल. नाउ ये जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट एग्ज़ाम प्रेप. एग्ज़ाम प्रेप में क्रैक विद कॉन्फिडेंस की बात है. सी एग्ज़ाम्स, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए. नाउ अब इस चीज़ को आप दो तरीके से ले सकते हो. एक तो आप हो रिलैक्स हो गए, गार्ड्स डाउन कर दिए. दूसरा, आप अपना सेम मोमेंटम कैरी करो, जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे आगे पढ़ो. ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छी आप एक अगर इस मोमेंटम को मेंटेन करेंगे सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. स्टडी फुल थ्रॉटल, ये अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज है. एग्जाम्स आज नहीं तो कल तो होना ही है, और एवरीबडी इज़ स्टडिंग, एवरीबडी, कंपटीशन भी उतना ही रहेगा, एवरीथिंग इज़ देयर. तो अगर आप इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे तो इमेजिन आप कितना अच्छी पोजीशन पे रहोगे जब एग्ज़ाम डेट्स एंड ऑल नियर आएगा. स्ट्रैटेजी बनाएं, टाइम मैनेजमेंट करें. रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. केवल पढ़ते जाते हैं दिन भर, वीडियो 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 वीडियो, दिस इज़ नॉट राइट. इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग, इफ़ यू आर नॉट बैंकिंग इट, देन इट विल ओनली क्रिएट एंट्रोपी. रीच आउट टू टीचर्स, एक्सपीरियंस मैटर्स, कीप स्ट्रेस एट बे, टेक केयर ऑफ योर बोथ मेंटल हेल्थ भी ध्यान रखना है और फिजिकल वेलबींग का भी ध्यान रखना है. दिस इज़, ये आपको बहुत ख्याल रखना है दोनों चीज़ों का, मेंटल का भी और फिजिकल वेलबींग का भी. ओके, सो दिस इज़ अबाउट दिस एजुकेशन. देन ये है नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज़ अबाउट दिस क्लैरिटी ओवर सर्टेनिटी. ये ज़रूरी है अनसर्टेन टाइम्स में. इतने कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन आता है. एक टाइम था जब कंटेंट का शॉर्टेज होता था, इन्फॉर्मेशन का शॉर्टेज होता था. अभी जो टाइम है ये ओवरडोज है. ओके, सो क्लैरिटी ऑफ अनसर्टेनिटी है. इन दीज अनसर्टेन टाइम विद सो मच कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्लोटिंग अराउंड, हमें ज़रूरी है कि वी मस्ट बी वेरी केयरफुल. गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, अदरवाइज अननेसेसरी स्ट्रेस, एंजाइटी एंड दिस होता है यहाँ पे. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल. देन दिस इज मिसलेनियस सेक्शन. देन दिस इज रसम. रसम इज रियली नाइस. दिस इज रसम. एंड देन दिस इज वर्ड न्यूज़. वर्ड न्यूज़ में यहाँ पे अगेन यूएस में ऐसे यहाँ पे नए, यहाँ पे रेसिज्म एंड ऑल यहाँ पे टॉक्स हैं. देन दिस इज बीजिंग में नया वायरस है, येस्टरडे वी कवर्ड दिस. देन यहाँ पे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में भी टेंशंस हैं. देन दिस इज़ मनी वाइज एंड ये है लाइफ एंड स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स मीनवाइल अभी नो शो है. ओके, सो ये मिसलेनियस सेक्शन है, वी हैव कवर्ड इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ये जो पहला न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट कैप्टन अर्जुन. ये क्या है? कैप्टन अर्जुन मध्य रेलवे, रेलवेज़ में है. इनका काम क्या होगा कैप्टन अर्जुन का? ये एक रोबोट है, रेलवेज़ के रोबोट है. ये स्क्रीनिंग करेंगे, सर्वेलांस करेंगे एंड ऑल दीज कोविड-19 दिस के बैकड्रॉप में. CSIR जो है इसने एक नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल बनाया है. एक पोर्टल बनाया है ताकि वो स्ट्रीमलाइन करे दिस इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन एंड लॉजिस्टिक सप्लाईज एंड ऑल. आरोग्य पाथ इसका नाम है. की हेल्थ केयर है. ये सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और यूज़र, इन तीनों को ऐसे कोऑर्डिनेट करेगा. CSIR का काम है. देन दिस इज़ हैदराबाद पुलिस ने ये एक इनिशिएटिव निकाला है, शी ट्राइम्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट. STREE, शी ट्राइम्स थ्रू रेस्पेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट. क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ द कम्युनिटी. सो दिस इज बाय दिस हैदराबाद पुलिस का ये इनिशिएटिव है. नाउ ये अगेन हमने जैसे अभी डिस्क्रिमिनेशन का बात पढ़ा था, तो वुमेन का भी हम देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल का भी है यहाँ पे इशू हो रहा है कोविड-19 के बैकड्रॉप में. एंड देन एम्पावरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्री जहाँ डे वन से दिस जो राइट टू वोट है ये हर किसी को मिला है, एडल्ट फ्रेंचाइजी. इवन फ्रांस का जब हम NCERT में रिवॉल्यूशन देखा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड ऑल, काफ़ी टाइम तक 1946 तक इन्होंने ऐसा इक्वालिटी नहीं दिया था, राइट टू वोट. तो इंडिया इज़ अ स्पेशल कंट्री, बट स्टिल हम कुछ जगह पे लैक हो रहे हैं. इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स आते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है. लेट अस ट्राई टू मेक अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल सच इनिशिएटिव. जैसे ये हैदराबाद पुलिस का इनिशिएटिव है ना, ऐसा ही कि हम कंपाइलेशन करते हैं, ट्राई टू राइट जो भी आपने ऐसे इतने इनिशिएटिव्स एंड ऑल स्कीम्स एंड ऑल आइडियाज़ एंड ऑल देखे हैं फॉर दिस विमेन एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी, ऑल सच लॉज, इनिशिएटिव्स, ट्राई टू राइट दिस इन कमेंट. हमारे पास एक बहुत अच्छा कंसोलिडेटेड एक दिस ये यहाँ पे पूरा एक जगह पे मिल जाएगा हमें. ओके, सो लेट अस ट्राई टू हैव दिस कंपाइलेशन. ओके, जैसे ये इनिशिएटिव है ना, शी ट्राइम्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, ये काफ़ी यूजफुल रहेगा दिस आंसर राइटिंग एंड ऑल में भी. ओके, सो दिस इज़ द इनिशिएटिव बाय हैदराबाद पुलिस.
दिस इज CSIR, ये कैप्टन अर्जुन है। आज के पेपर में ये सब पढ़ा हमने। देन दिस इज अबाउट टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, ये बहुत ध्यान रखना है, हर किसी को अच्छे से समझना है ये। ओके, क्रैक विद कॉन्फिडेंस एजुकेशन, ये है दूसरा क्वेश्चन है। वेस्टर्न घाट के बारे में आप सब जानते हो, सब लिख दो, इसको घाट क्यों बोलते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, लोकल नेम क्या है, फ्लोरा फोना फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। देन दिस इज डेटा स्टोरी, ये कुछ लॉज हैं, दिस एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ इंडिया में, रिमेंबर दिस। देन दिस इज अबाउट दिस GST, GST में अभी इशू ऑनगोइंग इशू है, GST में ये चीज़ें बहुत अच्छे से वी शुड अंडरस्टैंड। ओके, ये 13 जून को डिस्कस किया था। देन ये हमने कल डिस्कस किया था, ये नो लॉन्गर स्पेशल आज की यहाँ की टॉक्स है। बी वेरी केयरफुल, जो MEA और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो स्टैंड लेंगे वी विल फॉलो दैट स्टैंड ओनली। ओके, देन MSME की डेफिनेशन है ये पे, अ ड्रॉप इन द ओशन, सिविल सोसाइटी की ये फाइंडिंग्स है। ट्राई टू थिंक ऑन दिस कि क्या प्रैक्टिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, सॉल्यूशंस आ सकते हैं, ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस इस पूरे बैकड्रॉप में। देन प्राइस ऑफ एडमिशन, ये बहुत अच्छे से समझना है, कॉट अनअवेयर्स मैन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया चाइना LSE है, COVID-19 है, इश्यूज एंड चैलेंजेस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, ये दीज ऑल इनिशिएटिव्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज 15 जून 2020, 15 जून 2020। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.